गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल्स को उसके चार्ज के अकॉर्डिंग जो है उसका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसको हम समझते हैं काफ़ी अच्छे से। तो गाइस, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस मीन्स सेपरेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है सेपरेशंस का जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी भी हमारे कंपाउंड्स का या जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स रहता है उसका सेपरेशन करते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रोफेरेसिस में बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स थ्रू द सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं उसको सेपरेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से जब हम उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम एक डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, आप इसको इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ये है एनोड एंड ये है कैथोड। ठीक है, तो एनोड का नेचर जो होता है वो रहता है पॉजिटिव एंड कैथोड रहता है वो नेगेटिव नेचर का रहता है। ठीक है, और ये है हमारा सॉल्यूशन जिसमें हमारे चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट किया है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस सॉल्यूशंस के ऊपर इस इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो जो हमारे चार्ज पार्टिकल जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल्स है वो जो है कैथोड की ओर मूव करता है। मतलब कैथोड का नेचर क्या है यहाँ पे, उसका नेचर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन जो जब हम उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, मतलब अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। तो वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा एंड अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्टिकल्स रहेंगे वो कैथोड की ओर जाएंगे और नेगेटिव जो पार्टिकल्स रहेंगे वो एनोड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यहाँ पे सेपरेशन होता है। The ion that suspended between the two electrodes tend to the travel toward the electrode and that bear opposite charge। ठीक है, तो हमने आपको इसको बता दिया पहले से ही कि जो भी हमारा सस्पेंडेड रहता है हमारा पार्टिकल्स, ठीक है, जो सॉल्यूशंस में वो अपने इलेक्ट्रिक मतलब अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर वो जो है मूव करता है जब उसमें हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो गाइस, ये है इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस, आई होप सो आपको ये इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेनली यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड मूविंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो गाइस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइप होता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकेंड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड है थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डी है सेलुलोज एसिटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड मूविंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस में आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोटोकोफोरेसिस, थर्ड है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड डी है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो गाइस, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स एंड उसके सब क्लास। तो गाइस, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा इसका क्लासिफिकेशन। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं आप जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है, तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम इनर्ट पॉलीमेरिक सपोर्टिंग मीडिया का यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड को या किसी भी एनालाइज को या सैंपल्स को सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, द सपोर्टिंग मीडिया यूज्ड इन जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस आर एब्जॉर्बेंट, पेपर, जेल ऑफ स्टार्च, एगर एंड पॉलीएक्राइल अमाइड। तो जो भी हम यहाँ पे सपोर्टिंग मीडिया का यूज़ करते हैं वो या तो पेपर हो सकती है, ठीक है, स्टार्च का जेल हो सकती है या एगर हो सकती है या पॉलीएक्राइल अमाइड जेल हो सकती है। ठीक है, द मेजर एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सपोर्टिंग मीडिया इज दैट द मिनिमाइज द मिक्सिंग ऑफ द सैंपल। ठीक, तो अगर यहाँ पे हमारी सपोर्टिंग मीडिया अगर प्रेजेंट है तो वो उसकी मिक्सिंग को मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, मतलब हमारी सैंपल जो है वो मिक्स नहीं होती है सॉल्यूशंस के साथ। द गेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, तो जोन यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है, तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है
जिसमें हम स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमीनो एसिड हो गया एंड स्मॉल प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, तो उनका सेपरेशंस करते हैं स्ट्रिप ऑफ पेपर का यूज़ करके, ठीक। तो आप इसको आसानी से बोल सकते हो कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ हम अमीनो एसिड हो गया या प्रोटीन्स के सेपरेशंस के लिए करते हैं। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज इजियर इन कंपैरिजन टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। तो जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल होती है, जो आप देखोगे इसको तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स प्रिपरेशन एंड डज नॉट कंटेन चार्ज दैट इंटरफेयर विद द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड, ठीक। तो इसमें किसी तरह से आपको मैट्रिक्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, लेकिन आप बात करते हो अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको मैट्रिक्स प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, और इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स भी नहीं होता है, तो यहाँ पे उसके सेपरेशन में भी अफेक्ट नहीं होता है। A strip of filter paper is moist with the buffer and end of the strip are immersed into the buffer reservoir containing the electrodes, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी आपका फिल्टर पेपर रहता है, ठीक है, उसको आप मॉइस्ट करोगे सबसे पहले, ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रवाहित हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो ड्राई रहेगा तो वहाँ से कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा मॉइस्ट करना पड़ेगा, फिर उसको आप जो उसका जो इन रहता है उसको बफर सॉल्यूशंस में या बफर रिजर्वायर में उसको क्या करोगे, उसको इमर्स करोगे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड को डीप किया गया है। द सैंपल आर स्पोर्टेड इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड लाइट वोल्टेज इज द हाई वोल्टेज इज द अप्लाई, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपने जो भी पेपर्स जिसका यूज़ कर रहे हो आप सेपरेशंस के लिए, उसमें आप उस सेंटर में क्या करोगे, अपने सैंपल्स को स्पॉट करोगे, ठीक है, और उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसमें जो भी पार्टिकल्स रहेंगे या जो भी आपने स्पॉट किया है, तो वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग जो है वो माइग्रेट करते हैं, ठीक। आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेराइटी ऑफ द स्टेनिंग टेक्निक, ठीक। तो वो जो है अपने वैरायटी ऑफ मतलब उसको उसकी वैरायटी ऑफ स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू जो है हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जिस नेचर का हमारा जैसे कि अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड के केस में हम निन हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो कहीं सबसे पहले हमको करना यहाँ पे ये है कि जैसे कि ये है हमारा बफर सॉल्यूशन, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रोड्स है, ये एनोड है एंड ये है कैथोड, ये हमारा पेपर है, ठीक है, जो जिसका हम यूज़ करते हैं ऐसा सपोर्टिंग मीडिया, एंड यहाँ पे इसके सेंटर में हम सैंपल को स्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पर एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं इन बफर रिजर्वायर्स में, तो जो भी हमारे पेपर्स में इस जो सेंटर में इसके हमारे जो सैंपल स्पोर्ट किए रहते हैं वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग जो है वो माइग्रेट होते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें है, ठीक है, तो ये हमारा एनोड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, एंड ये कैथोड है जो जिसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक। तो हमने पढ़ा था इसके स्टार्टिंग में, इसके इंट्रोडक्शन में, कि वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये किस तरफ मूव किया है उसको, तो इसको हम जो है स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ करके जो है इसको डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन से साइड जो है वो मूव किया है, ठीक है, कि इस इलेक्ट्रोड की ओर ये मूव कर रहा है तो उसका नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। देन अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो काफ़ी सिंपल होती है और इनएक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम रिसर्च हो गया एंड क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। एंड सेकेंड हो गया, इसका यूज़ हम किसी भी एल्कोलॉइड्स हो गया, ठीक है, उसके सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। थर्ड है यूज़ फॉर द टेस्टिंग सुटेबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर, ठीक। तो यहाँ पे वाटर की टॉक्सिसिटी को भी टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ द सिकल सेल डिसीज। तो सिकल सेल डिसीज के स्टडी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे थे इसके एप्लीकेशन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के। देन अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज, क्या एडवांटेज हैं हमारे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के। तो फर्स्ट है हाई सेपरेशन एफिशिएंसी, ठीक है, तो इसकी सेपरेशन एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है। एंड शॉर्ट एनालिसिस टाइम, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। लो सैंपल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंजम्पशन, ठीक। तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में सैंपल जो है आप यहाँ पे यूज़ करना होता है, ठीक।
एंड ईजी ऑफ ऑपरेशन। तो ये ज़्यादा एकदम टफ प्रोसेस नहीं है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। तो अब हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। वैसे इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसमें इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो जो है हो सकता है, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकता है कभी कभी, और इसमें जो है टेलिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें आ सकते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के। तो गाइस आई होप सो हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। तो गाइस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम जेल का यूज़ करते हैं सपोर्टिंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, ठीक है। इसका यूज़ हम दोनों तरह की प्रोसेस के लिए करते हैं, एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव, ठीक है। तो इसको हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। In the porous gel matrix is used which consists of the cross linkage of the polymer network, ठीक है। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है पॉलीमर जेल मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, जो कि पॉलीमर नेटवर्क के क्रॉस लिंकेज से मिलकर बनी होती है। तो इस हमारे जो इस जेल के थ्रू जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स रहता है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट साइज रहता है, उसमें अलग अलग चार्जेस रहते हैं, अलग अलग शेप के वो रहते हैं, तो हम उस मैट्रिक्स के थ्रू उसको पास करते हैं। तो जो भी हमारा वहाँ पे जो भी सैंपल हम उसको जब पुट करेंगे, तो जो सैंपल रहता है वो अपने अपोजिट चार्ज की ओर मूव करता है, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करता है पॉजिटिव चार्ज की ओर, एंड पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करता है, ठीक है। आफ्टर द माइग्रेशन द बैंड विल द अपीयर, ठीक। तो जब ये माइग्रेट करता है तो हमको यहाँ पे एक बैंड देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि अलग अलग लेवल पे रहती है। द बैंड बिहाइंड विल बी द हैवी मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो अगर आपको बैंड जो है वो अगर उसके नीचे में दिखाई देता है, उसके पीछे में दिखाई देता है, तो वो हैवी मॉलिक्यूल्स रहता है। लेकिन वो अगर फास्टली वो अगर मूव करता है और तो वो जो है लाइटर मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक। तो गाइस ये है इसका प्रिंसिपल। देन अब हम देखते हैं टाइप ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो गाइस यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिकली टू टाइप्स हैं। हॉरिजॉन्टल, जिसको हम बोलते हैं एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड सेकंड है वर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं एसडीएस पेज, मतलब सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये दो तरह के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल, या इसको हम बोलते हैं एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एगोरोस पाउडर लेना है, देन उसको वाटर के साथ मिक्स करके आपको स्लरी बना रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एगोरोस को आपको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा। देन आपको जो एगोरोस सॉल्यूशन बना है उसको आप कूल करोगे और उसको ट्रांसफ़र करोगे कैस्टिंग ट्रे में। कैस्टिंग ट्रे में जो है उसमें एक कॉम लगी होती है, जो कि कंघी के जैसी होती है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक फोरेसिक जो है बफर उसमें डालोगे, ठीक है, जो कि उस जेल को कवर करता है 1 mm तक, ठीक। तो उसको ऐड करने के बाद देन उसमें आप क्या करोगे, DNA सैंपल जो है उसमें डालोगे, ठीक। देन उसमें आप डिजायर अमाउंट में जेल लोडिंग बफर को उसमें ऐड करते हो। देन इसके बाद क्या करोगे, आप उसमें जो भी कॉम्ब रहती है, जो कि कंघी के आकार की होती है, उसको आप वहाँ से स्लोली स्लोली रिमूव कर लेते हो। देन आपको जो भी सैंपल मिक्सचर है, जिसमें डे भी रहता है, जिसमें ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो है उसमें मिक्स रहता है, तो उसको जो भी वेल फॉर्म होती है, जब आप कॉम्ब को वहाँ से रिमूव करते हो, तो उसमें आप माइक्रो पिपेट के थ्रू उसमें ऐड कर देते हो, ठीक है। देन 7th स्टेप आता है हमारा, क्लोज द लीड of the gel tank and the turn on the power supply so that the DNA can migrate toward the positive electrode, ठीक। तो आप क्या करोगे, उसके बाद जो भी उसकी लीड रहेगी उसको आप क्लोज कर दोगे, उस टैंक की लीड को क्लोज कर दोगे। देन आप हाई पावर सप्लाई को ऑन करोगे, ठीक। तो जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करते हो तो DNA जो है वो अपने अपोजिट चार्ज की ओर मूव करने लगता है, ठीक, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर वो है मूव करता है, ठीक। देन लास्ट में आप क्या करोगे, आप अपने जेल ट्रे को रिमूव कर लेते हो और उसको यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर में आप उसको प्लेस करते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ऑरेंज रेड कलर का DNA बैंड जो है वो आपको अपीयर होता है, ठीक है। तो गैस इसको अब हम डायग्राम से समझते हैं। तो गैस ये है डायग्राम ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये है आपका कैस्टिंग ट्रे, ठीक है। तो कैस्टिंग ट्रे में यहाँ पे एक कॉम लगी होती है, ठीक है, जहाँ पे आप उसको जब रिमूव करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक वेल फॉर्म होती है, ठीक। तो उस वेल में आप क्या करते हो, जो भी आपका सैंपल मिक्सचर रहता है, जिसमें डे भी रहता है,
तो उसको माइक्रोपिपेट के थ्रू इसमें ऐड करते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोड लगी होती है, उसके थ्रू यहाँ पे हाई पावर सप्लाई जो है वो ऑन करते हो। देन हाई पावर सप्लाई ऑन करते ही जो भी इसमें DNA रहता है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करने लगता है, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया एंड ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो फिर आप क्या करते हो, उस कैस्टिंग ट्रे को यहाँ पे रिमूव कर लोगे, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद उसको आप यूवी यूवी में आप उसको रखोगे, ठीक है। यूवी ट्रांसइल्यूमिनेटर में उसको आप प्लेस करोगे तो वहाँ पे आपको ऑरेंज रेड कलर जो है अपीयर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसका डिटेक्शन किया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम। तो गैस इसका यूज़ बेसिकली न्यूक्लिक एसिड हो गया उसके मतलब जैसे कि DNA हो गया, ठीक है, या RNA, तो उसके आइसोलेशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है। तो गैस ये था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो गैस हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को गैस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गैस अगर आपको इसका नोट्स चाहिए इस टॉपिक का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल DK फार्मा ट्यूटोरियल्स में जाके इसको डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।